आई एम विशाल सक्सेना। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू इवेल्युएट योरसेल्फ। हम लोग इवेल्युएशन में या जजमेंट देने में दूसरे लोगों के लिए हम लोग बड़े तैयार रहते हैं कि दूसरा सामने वाला को हम इवेल्युएट 1 मिनट में कर लेते हैं। आदमी कहते हैं ना, मेरे को आदमी की पहचान 1 मिनट में लग जाती है उसको, और उसको जज करके हम उसको एक लेबल दे देते हैं। मगर कभी उन आदमियों से पूछा है या अपने आप से पूछा है, हाउ टू इवेल्युएट योरसेल्फ? अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस पाना है और आगे बढ़ना है तो आपको अपना सेल्फ इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी में होता है सेल्फ अप्रेजल्स, वैसे ही अपने लिए हर रोज़ सेल्फ इवेल्युएशन आपको करना चाहिए। अब सेल्फ इवेल्युएशन जब तक आप नहीं करेंगे, आपको अपना सक्सेस ब्रैकेट, अपना ग्रोथ ब्रैकेट कुछ नहीं पता चलेगा। तो कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। सपोज़ आपने ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस या डेवलपमेंट, जिसको मैं कहता हूँ, वो लेने का सोचा है। जब आप उस सोच के साथ जाते हैं, सपोज लेट्स से आप नौकरी कर रहे हैं और आपको बिज़नेस करना है। आप कहते हैं कि आज से मैं नौकरी छोड़ के अब मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स से बात करेंगे। जब आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नेबर से बात करेंगे, ये सब आपको अलग अलग व्यूज़ देंगे। तो क्या करिएगा, आपको एक कॉलम बना लेना चाहिए, एक चार्ट बनाइए। जैसे हर चीज़ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं, वैसे योर सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट। उसमें एक तरफ लिख दीजिए पीपल हु आर गिविंग मी नेगेटिव स्टेटमेंट्स, पीपल हु आर गिविंग मी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जो नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं उनको आप रेड में लिख लीजिए, जो पॉजिटिव दे रहे हैं उनको ग्रीन में लिख लीजिए। अब जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, आपको जो कुछ लोग होंगे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ब्रैकेटेड। अब आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बड़ी जल्दी घर बना लेते हैं। और जब भी आप वो काम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, आपके पीछे आएगा, देखा उसने कहा था तुम ये काम नहीं कर सकते। जो आदमी आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे, वो आपको कैसे करना है वो नहीं बताएंगे। हाउ टू बिकम, इसको पॉजिटिव कैसे लेके जाना है वो नहीं बताएंगे, बस वो नेगेटिव चलते चले जाएंगे। और ये आदमी 90% आपको हमेशा नीचे लेके जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल हटा देना है। आपको ग्रीन वाले कॉलम में जितने रखे हैं उनके साथ काम कीजिए। सपोज़ आपको, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, राइट? अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है जो कि बहुत टफ है। तो जो ग्रीन वाले हैं वो आपको एक भरोसा देंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे दैट यू कैन डू इट। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर आपको कभी 200 फुट से छलांग मारनी है तो दे विल से गो एंड डू इट, वो भी उस टाइम पे मना करेंगे। मगर जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पढ़ाई के ऊपर हुई या सब बिज़नेस के ऊपर हुआ, वो कहेंगे यू कैन डू इट। और वो डू इट के लिए वो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स भी बताएंगे और आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते भी खोलेंगे और उन लोगों से आपको मिलवाएंगे। सपोज जैसे मैंने कहा कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अब आपने कहा मेरे को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, विच इज़ वेरी टफ, सपोज मेडिकल का है या इंजीनियरिंग का है या सिविल सर्विसेज का है। वो बोलेंगे ये स्कूल में जाके पढ़ाई करो, ये चीज़ों को फॉलो करो, ये चैप्टर्स फॉलो करो, जो आपको एनकरेज करेगा। जब ये चीज़ें आपको एनकरेज करती हैं, फिर आप धीरे से उस शिफ्ट करते हो कि येस, दीज आर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर माई सक्सेस। सो व्हेन ये आपने सेल्फ इवेल्युएट किया, सो व्हेन आई वांट टू हैव अ सक्सेस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ, दीज आर द पीपल, इनके मैं व्यू पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ और मुझे सक्सेस मिलेगी। और जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनको आप कुछ नहीं बोलिए, बस उनको धीरे धीरे अनफॉलो जैसे करते हैं ना, वो करते चले जाइए। ठीक वैसे ही अगर हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर एक आदमी आज की डेट में बोलता है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, और वो इवेल्युएट करता है अपने आप को। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है कि आपको एक लेवल पे लेके जाते हैं कि इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे मैं चला जाऊं और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आपका वो मनीटरी वाइज या सब कुछ। आपने कभी सोचा है आपका जो फिनेंसेस हैं, आपकी साल की बचत है, आपकी अर्निंग्स हैं, वो क्या होती हैं? वो अर्निंग्स अगर आप अपने सारे दोस्त को, रिलेटिव्स को, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप देखते हैं अपने साथ, उनकी एवरेज इनकम निकाल लीजिए। उनकी जो एवरेज इनकम है वो आपकी इनकम होगी। आप ट्राई करके देखें, हल्का सा ऊपर नीचे होगा 5-10%, मगर जिन आदमी को आप अपने से ऊपर देखते हैं कि अच्छा ये आदमी सक्सेसफुल हैं आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, उन सब की एवरेज इनकम निकालिए, वो आपकी एवरेज इनकम हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि आपका उठना बैठना उनके साथ है और आपका माइंडसेट भी उनके साथ ही चल रहा है। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, लेट्स से यू आर अर्निंग साल का 1 करोड़ और आपको चाहिए कि मुझे साल का 2 करोड़ कमाना है,
तो आपका क्या होगा, 2 करोड़ कमाने के लिए आपका माइंडसेट 2 करोड़ वाला होना चाहिए। तो अब आप 2 करोड़ वाले माइंडसेट के लिए आप उस तरीके से लोग बाग से मिलना जुलना उठना बैठना सीखिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड शिफ्ट करेगा, आपकी सोच शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स देयर कि अच्छा ये अब मेरे को अचीव करना है। क्योंकि जहाँ तक आपने 1 करोड़ तक का करना था वो तो आपके साथ जो बैठे हैं उनके साथ आप बैठे हुए हैं और अचीव किया है। इसका मेरा मतलब नहीं है अगर आप दूसरे लोगों के साथ बैठे हैं ऑन अब हायर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप पुराने लोगों को छोड़ दें, नहीं, वो तो आपके साथ ही रहेंगे, मगर ये आपके साथ एड ऑन्स आ जाएंगे। जब ये आपके साथ एड ऑन्स आ जाएंगे, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, बिकॉज आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपके वे ऑफ लुकिंग इनटू लाइफ बदल जाएगा। So this is also a part of it. So once you want to do something, you have to evaluate yourself at every step. अगर आपको कुछ पाना है, so you evaluate yourself. आपको financial freedom चाहिए, तो evaluate yourself. Or you want to do something very adventurous, so also evaluate yourself, where you are standing और आपको क्या करना है. So evaluation at every given point of time will always help you to get success, to meet your goal. तो दोस्तों आज से आप अपना evaluation point बनाइए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने फिनेंशियल फ्रीडम, अपने गोल्स, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाइए और आई एम 100% श्योर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।